Alright students, this is maths class for 5th. ठीक है, last time we completed till question number 4. Today we'll start off with question number 5. Question number 5, if you read question number A, the first question, it says Asha saved rupees 5,12,180 in 1 year. If she spends rupees 14,850 in 1 month, how much will she be left off? तो इसमें क्या बोला गया है कि एक साल का सेविंग्स कितना है 5,12,180. ये एक साल का सेविंग है, ठीक है। और इसमें शी स्पेंड्स खर्चा करती है 14,850 पर मंथ, हर महीने, ठीक है। ये एक साल का है और ये हर महीने का खर्चा। एक साल मतलब कितना, 12 मंथ्स का सेविंग्स, टोटल सेविंग्स है इसका इतना, ठीक है। फिर इसको ये हर महीने खर्च करती है, नेक्स्ट ईयर हर महीने इतना खर्च करती है, 12 महीने में से हर महीने इतना खर्च करती है। तो देखो, पहले तो सिंपल बात है, ये जो टोटल सेविंग है, ये टोटल सेविंग है 5,12,180। इसमें से तुम ये हर एक महीने का इतना है, तो 12 महीने का कितना होगा 14,850 इंटू 12, 2 0 0, 5 2 10, 1 carried, 2 8 16 plus 1 17, 1 carried, 2 4 8 plus 1 9, 2 1 2, 5 8 4 1 है ना, 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम आ गया 0 0। ये तुम्हारा हो गया 12, 1 कैरी 9, 9 18, 1 कैरी 7, इतना आ रहा है। तो ये कितने महीने का है, 12 मंथ्स का टोटल ये है खर्चा। ये सेविंग्स है 12 मंथ्स का, और ये स्पेंडिंग्स है, खर्चा है 12 मंथ का। कितना 178,200, 1,78,200। ये एक महीने का था, ये 12 महीने का निकल गया। तो 12 महीने का स्पेंडिंग्स में, सेविंग्स में से 12 महीना जब 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 महीने का खर्चा भी निकल गया। इन दोनों को माइनस करोगे तो जो यहाँ पे बोला गया है लेफ्ट विथ कितना बचेगा वो आ जाएगा, है कि नहीं। एक महीने का खर्चा, एक महीने का स्पेंडिंग इतना है, तो मल्टीप्लाई किया तो 12 महीने का निकल गया। अब 12 महीने का सेविंग्स में से जो यहाँ पे था, उसमें 12 महीने का स्पेंडिंग खर्च माइनस करोगे तो जो बच जाता है वो आएगा। पर इस एक्सरसाइज में 2.5 में एक ट्विस्ट है कि इसमें हम सब राउंड ऑफ करके कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये है, ये राउंड ऑफ कितना होगा बोलो, किस किस के बीच में आ रहा है ये, 5 लाख और 100,000, 10,000, लाख, 6 लाख के बीच में आ रहा है। 5,12,180। अब ये 5,50,000 से तो कम है, तो ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो ये राउंड ऑफ होगा इसमें सिर्फ 5 लाख में, है ना, क्योंकि इनके बीच में 5,50,000 आना चाहिए। पर ये 5,50,000 छोटा है, तो 5 लाख बन जाएगा। और इसको ना ऐसे एस्टिमेट नहीं करेंगे, इसको तुमको पहले 12 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तुम इसको एस्टिमेट नहीं करोगे, पर मंथ का जो खर्चा है उसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मंथ का खर्चा निकलेगा। फिर इसको तुम एस्टिमेट करना है, इसको एस्टिमेट करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक मंथ का है, हमें 12 मंथ का निकालना पड़ेगा। फिर जो आएगा फिर इसको एस्टिमेट कर दो। ये किस किस के बीच में आएगा, ये बोलो किस किस के बीच में आएगा ये, 1,78,000, 1s 10s 100,000 10,000 लाख, 1 लाख, और 1s 10s 100,000 10,000 लाख। 2 लाख के बीच में आता है 1,78,000, बीच में आता है 1,50,000,
तो 1,78,000 है, 1,50,000 से बड़ा है ना, तो ये बन जाएगा 2,00,000। तो हम लोग क्या क्या एस्टिमेट हो, ये बना, ये 1,78,000 बन गया 2,00,000। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट यहाँ पे करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 5,00,000 माइनस 2,00,000 इज 3,00,000। सिंपल। उसका सेविंग्स है 12 महीने का, सेविंग्स कितना है, 12 महीने में, 12 महीने का सेविंग्स इतना, 12 महीने का खर्चा इतना, दोनों को माइनस करोगे तो इतना पैसा बचेगा, ₹3,00,000। समझे? हम लोग ने इसको एस्टिमेट नहीं किया, एक महीने के खर्चे को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 महीने का खर्चा निकला, फिर 12 महीने के खर्चे को एस्टिमेट किया 2,00,000 में, और 12 महीने का सेविंग्स जो पहले से दिया हुआ था उसको एस्टिमेट किया 5,00,000 में, दोनों को माइनस किया तो निकल गया जो बचा हुआ है। दिस इज हाउ यू डू इट। ठीक है, यू हैव टू एस्टिमेट इस, सिर्फ इस एक्सरसाइज में। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, क्या लिखा है, इफ़, ये वाला तुमको करना पड़ेगा, मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा। इफ़ 48,120 सैम्पल कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 480 डीलर्स, इतना कॉपीज था, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया मतलब डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिवाइड किया, बांटा इतने में, इतने डीलर्स में, तो एक को कितना मिला। सिंपल, सिंपल डिवीजन है कि नहीं। सो कितना कॉपीज है, नंबर बी, कॉपीज कितना है, 48,000, हाउ मच, 120, और डीलर्स कितने हैं जिन पे बांटना है, जिन पे डिवाइड करना है, 480। एस्टिमेट करो फटाफट से, 48,000 क्या बन जाएगा, 40,000 और 50,000 के बीच में आता है तो क्या बनेगा ये, 50,000, क्योंकि 45 से ज़्यादा है। 480 क्या बनेगा, 400 और 500 के बीच में आता है, 500, क्योंकि ये 450 से ज़्यादा है, 500। अब इसको इसमें बांटना है, मतलब दोनों को क्या करना है, डिवाइड। 500 वन सा 500, 0 0 0, 2 0 बच गया, वो इधर चला जाए। एक को कितना मिलेगा, 100 कॉपीज, वन डीलर विल रिसीव 100 कॉपीज, है कि नहीं। समझ आए कैसे किया, देखो ये बिल्कुल वैसा है जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन। ठीक है, 10 पेन्स है, 5 स्टूडेंट्स में बांटना है, ऐसे बांटना है कि सबको बराबर मिल जाए। तो क्या करोगे, 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी, काटो, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, तो एक को कितना मिलेगा, 2। ऐसे डिवाइड नहीं करना था तो ऐसे कर लो, 5 टू ज़ा 10, तो वन स्टूडेंट को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। वैसे ही इसको इसे डिवाइड करना होता है, इतने सारे हैं, इतने में बांटना है, तो एक को कितना मिलेगा, बट इसको पहले एस्टिमेट करो, उसके बाद देन यू हैव टू डिवाइड। ठीक है, 500 डिवाइडेड बाय 50,000 इज 100, तो 100 कॉपीज ईच, एक ईच मतलब 1, हर एक को। ठीक है, 100 कॉपीज ईच। ठीक है, सी, मिस्टर सन्याल परचेस्ड रुपीज कितना, आई थिंक इट्स 3,71,000, ओके, 37,15,785, 1 10 100,000 10 लाख, बाप रे, 37,000 का एक कार खरीदा और स्पेंड किया 41,585 फॉर एसेसरीज। एसेसरीज मतलब कार खरीदोगे तो उसके साथ उसके एसेसरीज खरीदने पड़ेंगे। एसेसरीज मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे हो गया तुम्हारा कार का कवर, ठीक है ना, विंडो का कवर, फिर तुम गार्ड लगा सकते हो, सीट कवर लगा सकते हो, वगैरह वगैरह, उसका एसेसरीज खरीदते हैं। तो 37 लाख का कार और 37,15,785 का कार और 41,585 का एक्स्ट्रा एसेसरीज।
हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल, टोटल कितना स्पेंड किया, तो इसको प्लस कर देना है। पर इतना सिंपल नहीं है कि नहीं, इतना आप 2+2 तो तुमको पूछेगा नहीं, इसको एस्टिमेट दिस। तो जल्दी बताओ ये क्या बनेगा। 37 लाख इधर ही पूछ लेते हैं हम लोग। 37 लाख किसके बीच में आता है, 30 एंड 40 लाख के बीच में। 37 लाख और 30 और 40 के बीच का है 35 लाख। 37 लाख 35 से बड़ा है, यस, सो ये बनेगा 40 लाख। लिख लेते हैं हम लोग, 40 लाख लिख लेते हैं ना। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 40 लाख बन गया। और 41,585 किसके बीच में आता है, 40,000 एंड 50,000, राउंड ऑफ टू 10,000 हो गया। 41,000 कम्स बिटवीन 40,000 एंड 50,000। बीच में आता है इनका 45,000, तो 41,000 क्या बनना चाहिए, 45 से छोटा है ना, 45,000 से छोटा है, सो इट शुड बिकम 40,000। 41,000 कम्स बिटवीन 40,000 एंड 50,000। 41,000 45,000 से छोटा है जो बीच का नंबर है, सो ये बनेगा 40,000। 1 10 100,000 10,000 टोटल है, प्लस कर दो 40 लाख 40,000 रुपीज़ उसने टोटल खर्चा किया एस्टिमेटली। ये एस्टिमेटेड है, ठीक है ना। अप्रॉक्स लिख सकते हैं, अप्रॉक्स मतलब लगभग, एस्टिमेटेड है, ये एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट ये दोनों है ना, ओरिजिनल अमाउंट हम तो एस्टिमेट कर रहे हैं क्योंकि पूरा एक्सरसाइज इज डेडिकेटेड टू एस्टिमेटिंग। नाउ दिस वन यू विल डू एट होम, मैं बताऊंगा कैसे। अहमद ने इलेक्शन जीता इतना वोट से, ओपोनेंट को मिला इतना, अहमद को इतना वोट मिला और उसका जो ओपोनेंट था, उसके जो विरोधी था, ठीक है ना, राइवल था, उसको इतना मिला। अहमद को कितना ज़्यादा मिला, इसको और इसको यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, बट बिफोर सब्ट्रैक्ट यू विल हैव टू एस्टिमेट। यह है 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3 करोड़ 36 लाख 45,380। कंफ्यूज नहीं होना, 3 लाख 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 3 करोड़ किसके बीच में आता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। 3 करोड़ कम्स बिटवीन 1 करोड़ और 10 करोड़, और इनका बीच का 5 करोड़ है। तुमको डिसाइड करना है कि ये 1 करोड़ बनेगा कि 10 करोड़ बनेगा। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये भी वही है। Once 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। Okay. 1 करोड़ एंड 2 करोड़ के बीच में ये होता है, ठीक है। 1 करोड़ 50 लाख और 2 करोड़ के बीच में ये आएगा, ये 1 करोड़ 78 लाख है। कम्स बिटवीन 1 करोड़ एंड 2 करोड़, तुमको डिसाइड करना है कि ये 1 करोड़ बनेगा कि 2 करोड़ बनेगा। दिस कम्स बिटवीन 3 करोड़ और 4 करोड़ के बीच में ये आएगा, बीच का होता है 3 करोड़ 50 लाख। डिसाइड करो ये 3 करोड़ बनेगा कि 4 करोड़ बनेगा। 3 और 4, 3 करोड़ की 4 करोड़ बनेगा, और ये 1 की 2, यू टू डिसाइड, ठीक है ना। वो पीछे उतना ही डिजिट होना चाहिए। दिस इज योर होमवर्क, लेट्स सी कर सकते हो कि नहीं। व्हाट्सएप में ऑन माई नंबर, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स इट। वी विल स्टार्ट अप विद अ न्यू चैप्टर, नॉट न्यू चैप्टर, वी आर लेफ्ट विथ रिविजन एक्सरसाइज। इसके बाद विल स्टार्ट अप विद अ न्यू चैप्टर। अंटिल देन थैंक यू एंड या सेंड मी योर होमवर्क।